हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके, सो ये जो क्विज़ है थोड़े से अलग टाइप का होगा। हम मतलब एक टेस्ट के जैसा हम लोग इसको देंगे। आपको 1 मिनट अलॉट किया जाएगा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, 1 मिनट टाइमर आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के बाद मैं आंसर बताऊंगा, तब तक आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चैट बॉक्सेस में, कमेंट सेक्शन में आप तब तक आंसर बता सकते हैं, राइट? चलिए फिर शुरू करें। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे ये है, एंड हम लोग अभी पहला क्विज शुरू कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। तो आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 1 मिनट का, और फिर उसके बाद जो हमारा ये है आंसर बताया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो टेस्ट के जैसा होगा। क्वेश्चन का हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, एंड 1 मिनट के बाद आपको आंसर बताया जाएगा। सो आई वोंट बी डिस्टर्बिंग यू, दिस इज समथिंग लाइक अ टेस्ट। तो हेंस मैं तुमको कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम शुरू हो जाएगा। खत्म होने के बाद आई विल टेल यू दी आंसर। आपको खाली चैट बॉक्सेस में लिखना है कि आपका आंसर क्या है और मैचअप करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो योर टाइम इज़ अप। आपका टाइम अप हो चुका है। सो एक चीज़ आप ध्यान में रखें
इसकी सपोज लेट्स से इसका आंसर देख लेते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज नहीं है बोल रहे हैं, तो मतलब कैसा चेंज चाहिए? केमिकल चेंज चाहिए. अब इसमें से ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ऊपर के सभी कैसे हैं? सिर्फ फिजिकल चेंज है. ये नीचे का केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट बन रहा है. सो आंसर इज डी. डी इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो चुका है. योर टाइम हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन है, हम लोग सप्लायर से ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले. इट्स लाइक अ टेस्ट. ये क्विज एक टेस्ट की तरह है. तो आई वोंट बी डिस्टर्बिंग यू. खाली तुमको क्वेश्चन का आंसर बताना है चैट बॉक्सेस में, कमेंट सेक्शन में. बाकी टाइम अप होने के बाद आई विल टेल यू द आंसर. ओके, तुम्हारा टाइम इज़ अप. तो देखो, टाइम तो तुम्हारा अप हो चुका है. लेट अस सी आंसर क्या हो सकता है इसका. तो ये NH3 5O2 NO एंड H2O बना रहे, राइट. तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ये उसको रिड्यूस कर रहा है. सो ये पक्का रेडॉक्स रिएक्शन तो पक्का है. कॉम्बिनेशन के लिए देखो, यहाँ पे एक ही सिंगल प्रोडक्ट चाहिए था, तो कॉम्बिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल. न्यूट्रलाइजेशन के लिए वन ऑफ देम शुड बी बेस, वन ऑफ देम मस्ट बी एसिडिक. तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो ओनली पॉसिबल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी है. सो द आंसर शुड बी फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड आंसर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन ये है. चलिए तीसरा शुरू करना है. ओके, योर टाइम इज अप. तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग. तो इसके अंदर कैसा है कि आपका आयन पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है और H2 बना रहा है, राइट. सो वो बोल रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें का कौन सा है. पहला स्टेटमेंट, आयन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. देखो, आयन को ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? यस, मतलब आयन से ऑक्सीजन मिल रहा है उसको नेक्स्ट रिएक्शन के बाद. ऑब्वियसली उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. सो आयन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, करेक्ट है. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. वाटर रिड्यूस हो रहा है क्या? देखो, ये इस रिएक्शन के अंदर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. मतलब वो जो वाटर है उसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, करेक्ट. ओके, वो रिड्यूस हो रहा होगा. वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. वाटर रिड्यूसिंग एजेंट बोल के काम कर रहा है क्या? नहीं, वो तो ऑक्सीडाइज कर रहा है आयन को. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम कर रहा है. तो कौन से स्टेटमेंट बराबर है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. और टाइम की तरफ ध्यान दो, ठीक है.
काउंट डाउन इसलिए लगाया वहाँ पे 30, 29, 28. सोच समझ के आंसर दो. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. 1 मिनट इज मोर देन इनफ. ओके, योर टाइम इज अप. सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस? देखो क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक कौन सा इसमें का? एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट रिलीज होती है. एक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम. ऑब्वियसली एक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम हीट छोड़ता ही है, ये तो बुक की रिएक्शन है. हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है ये. ओके. डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. यस, जब एसिड सपोज से उसका डाइल्यूशन हो रहा हो, एसिड और पानी का रिएक्शन हो रहा हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर का जो ये है क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन है उसकी वजह से हीट काफ़ी रिलीज होती है. लॉट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. नहीं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में हीट एब्जॉर्ब होगी. ओके, हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक हो गया. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर मतलब सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली. हाँ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है. सो दिस इज एंडोथर्मिक. तो एक्सो वाले दो ही हैं, ऊपर के दो. तो द फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी दी आंसर. वेरी सिंपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलिए टाइम हैज स्टार्टेड. बोलिए. 1 मिनट है आपके पास, तब तक आप सोच समझ के बता सकते हैं आंसर. ओके, योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. तो इसके अंदर देखो, ए और बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है बोल रहे हैं वो, और सी में कम हो रहा है. सो ए एंड बी मस्ट बी एक्सोथर्मिक एंड सी मस्ट बी एंडोथर्मिक. सो दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ. सी इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम शुरू हो चुका है. ओके, सो योर टाइम इज अप. आंसर क्या होगा? ए. KMnO4 is an oxidizing agent and it oxidizes FeSO4. चलिए, न्यू क्वेश्चन has started. Your time has started. Choose wisely.
Okay, so your time is up. लेट अस सी द आंसर. तो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं. इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली है, एंड दैट इज़ बी. ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट फॉलो कर रही है ए बी प्लस सी डी वाला. तो हैंस ऑब्वियसली दिस आंसर इज ओनली 2. बी इज़ द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. योर टाइम हैज स्टार्टेड. काइंडली थोड़ा सोच समझ के दीजिए आंसर. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द आंसर. तो सिल्वर क्लोराइड के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन लेट्स से अंडर द सन एक्चुअली वेरी सिंपल है. इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का. तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड करेक्ट. सब्लिमेशन नहीं होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में. सो द ओनली आंसर इज अवेलेबल इज ए, वन ओनली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं. इट्स अ मेटल ऑक्साइड. तो ऑब्वियसली जो पानी के अंदर उसकी रिएक्शन रहती है कैसी रहती है, एक्सोथर्मिक रहती है, हीट छोड़ता है. एंड मेटल ऑक्साइड होने की वजह से बेसिक देगा सोल्यूशन पानी में, अल्कलाइन बनाएगा. तो pH वुड बी मोर देन 7. सो आंसर वुड बी 2 and 3. अब 2 and 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए न्यू क्वेश्चन है स्टार्टेड. थोड़ा सोच समझ के देना आंसर. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर कौन क्या रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट. मतलब ए बी सी डी के जैसा फॉर्मेट है. डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ हमको पता है प्रेसिपिटेट भी तैयार होता है. सो दैट मीन्स 2 and 4. अब 2 and 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी. सो आंसर इज डी. डन.
Okay, so your time is up. Let us see the answer to this question. So electrolysis of water, the mole ratio कितना होगा? तो मोल रेशो ऑब्वियसली जो लिबरेट होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, इट्स ऑब्वियसली 2:1. H2O रहता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन वुड बी 2, ऑक्सीजन वुड बी 1. सो आंसर इज 2:1. चलिए न्यू क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा. काइंडली गिव द प्रॉपर आंसर. ओके, योर टाइम इज अप. चलिए देखते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट कौन खींचता है इसमें? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं ये तो एक्सो है. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस एंडो. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, देखो इसमें ना दो चीज़ें होती हैं. यहाँ पर एक तो एक कंडेंसेशन वाला है और एक इवेपरेशन वाला है. इवेपरेशन ऑफ वाटर मतलब इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सो ऑब्वियसली इट इज़ एंडो, राइट. लेकिन इसमें कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, राइट. उल्टा हो रहा है. उल्टा इन द सेंस इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम लेट अस से मतलब हायर टू लोअर स्टेट में. तो बिकॉज ऑफ दैट इसमें थोड़ा सा लॉजिक उल्टा रहेगा आपका. एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट पर्पज इट इज़ गोइंग टू बी एक्सो. एक्सो में रहेगा. कंडेंसेशन में कैसा रहता है, वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब वेपर टू लेट्स से गैस टू लिक्विड में. सो बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग दैट टाइम इट्स एक्सो, हीट को रिलीज किया जाता है. सो द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज 2 and 4. आंसर इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द आंसर. देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और वो क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, एक्वियस एंड लेड नाइट्रेट लिया है. वो बोल रहे हैं कि लेड नाइट्रेट की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं. देखो रिएक्शन के बाद अगर येलो प्रेसिपिटेट अगर चाहिए तुमको तो यू रिक्वायर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, राइट. लेड आयोडाइड का. तो ऑब्वियसली आपके वन ऑफ द जो एलिमेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स में, दैट शुड डेफिनेटली बी लेड. तो ये और ये तो गलत हो गया, लेड तो पक्का चाहिए. लेकिन इट शुड बी एक्वियस फॉर्म में होना चाहिए वो. ओके, तो इनसोल्यूबल नहीं चलेगा. सो आंसर इज व्हाट, बी, लेड एसिटेट. इसको यूज़ करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम शुरू हो रहा है तुम्हारा. बोलिए.
Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल. आपको नॉन रिएक्टिव गैसेस चाहिए. तो इसमें का ऑक्सीजन है, इधर इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पर CO2 है. नॉट पॉसिबल. द ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज डी, हीलियम और नाइट्रोजन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, योर टाइम इज़ अप. आंसर देख लेते हैं. देखो, हीट दे रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन पक्का है एंड एंडोथर्मिक इन नेचर. यस, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ से, कॉम्बिनेशन कहाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्प्लीट बाय रिलीज ऑफ हीट. डिकम्पोजिशन में हीट रिलीज नहीं होती है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है. इट्स अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल कहाँ, हीट दे रहे हैं हम लोग. इट इज़ नॉट लाइट, इट्स बेसिकली हीट दे रहे हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो आंसर इज ए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर. आंसर इज ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम शुरू हो चुका है. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है. स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, ये तो फिजिकल चेंज है. लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अगेन अ फिजिकल चेंज. कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, वो तो जस्ट इवेपोरेट हो जाएगा. सो अगेन अ फिजिकल चेंज. हिटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर. यस, ए न्यू कंपाउंड क्रिएट होगा. तो दिस इज डेफिनेटली अ केमिकल रिएक्शन. आंसर इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so your time is up. Your time is up. Let us see the answer to this question. देखो, H2O2 रिएक्शन करके पानी बना रहे, राइट. अब हमको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा गैस के फॉर्म में रहते हैं. तो लिक्विड लिक्विड इज नॉट पॉसिबल, ये वाला.
इसमें तीनों गैस है, इसमें तीनों गैस नहीं है, इधर ऑक्सीजन है। ओके, सो मतलब ये भी गलत हो गया। लिक्विड बोल रहे हैं ना वो, लिक्विड इज़ नॉट पॉसिबल। सो गैस 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 गैस, तो ये तो दोनों सेम लग रहे हैं। प्रोडक्ट देख लेते हैं। पानी किस में रहता है? लिक्विड स्टेट में, तो गैस में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी कट करना पड़ेगा। सो द आंसर वुड बी सी। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसमें दो बन रहे हैं, नॉट पॉसिबल। एक बन रहा है, यस। एक बन रहा है, यस। दो बन रहे हैं, गलत। ओके, सो द आंसर इज 2 and 3। वेरी सिंपल। कहाँ है 2 and 3? डी ऑप्शन। सिर्फ 2 and 3 में एक बन रहा है, बाकी इसमें हर एक में दो दो बन रहे हैं। ओके, सो कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो आंसर इज 2 and 3, दैट इज डी ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी हम लोग अभी अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें एंड लेट से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं। चलिए अभी प्लस फीचर की बात करते हैं। देखो प्लस जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके, तो उसकी बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द सब्सक्रिप्शन ऑल अबाउट, एंड सपोज लेट अस से इस सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कैसा रहता है कि जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद कर सकता है। हमने मतलब कैसा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि पर्टिकुलर लेसन के लिए कोई वीडियो देखो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है आपको अलग अलग फीचर्स के लिए। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर आपको वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लगवा देना है और आपको फिर सभी फीचर्स मिल जाएंगे। मैं एक एक करके आपको फीचर्स बता देता हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लगाते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है। देखो जिस तरह से जिस वे से मैंने तुमको पढ़ाया है उसी वे से सपोज लेट से प्रॉपरली आपको सपोज प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको पढ़ाया जाएगा डेली बेसिस पे। सबसे पहला आपको यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मस्त किधर से भी पढ़ सकते हो। आप गांव में रहो, किसी हिल स्टेशन पे रहो या फिर किधर भी रहो, एनी काइंड ऑफ एरिया, आप घर बैठे, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड पीरियड में आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। अब इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज? जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लगाते हैं प्लस का, तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको फुल एक्सेस मिलता है, फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मतलब क्या? यू गेट फुल एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने पहले कोर्सेज थे, अभी कोर्सेज हैं, बाद में के कोर्सेज हैं, सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज को आपको एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर टीचर का कोई कोर्स लगा रहे हो, जैसे कि फिजिक्स के लिए किसी टीचर का लगा दिया, केमिस्ट्री का किसी टीचर के लिए लगा दिया, वैसा नहीं है। यू गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सभी कोर्सेज का आपको लेट से एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक पूरे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म पे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया से पढ़ने का एक मौका मिलता है। तो और इतने सारे एजुकेटर्स हैं, और कैसा रहता है कि हर एक एजुकेटर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है। हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा होता है, अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं। आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, यू कैन लेट से आप अलग अलग टीचर्स का देख सकते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और आपको समझ में आ गया। जैसे क्योंकि हर एक बच्चे का भी कैसा रहता है, लर्निंग कर्व अलग रहता है।
मतलब हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही परफेक्ट हो, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो टीचर परफेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है कि वो टीचर सपोज उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देयर इज़ नो वरी एज सच। तुम अगर ट्यूशन लगाते हो लोकल लेवल पे तो कैसा रहता है ना, एक ही टीचर पढ़ा देता है सपोज लेट से, और आप उसको उसको बदल नहीं सकते। इवन इफ अगर सबको आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो यू कैन नॉट चेंज द टीचर इन बिटवीन, राइट। मतलब लोकल ट्यूशन अगर लगाते हो तो। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा टेंशन नहीं है आपको। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है। आप बीच में दूसरे टीचर को भी चेंज कर सकते हो इफ़ अगर एक टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन डू दैट एज वेल। हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स, तो जैसे भी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है आप उस टीचिंग स्टाइल को अपना के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वन मोर फीचर इज कि इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। मतलब आस्क डाउट फीचर तो है हमारे पास, लेकिन आस्क डाउट फीचर के अलावा भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ इश्यूज आए, तो एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस एवरी फोर्थ पीरियड डाउट सेशन होता है। हर चौथा पीरियड। मतलब आपको कैसा रहता है ना, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आपने लेसन पढ़ा हुआ है उसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। मतलब डाउट्स का भी कोई इशू नहीं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा के लेते हैं हम लोग। मतलब आपको राइटिंग का भी टेंशन नहीं रहेगा, राइटिंग भी करवा के लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज करवाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिलेबस आपको पता रहता है, इट्स रियली वास्ट। और हमारे पास ऐसा मतलब इतनी सारी बैचेस लॉन्च होती हैं, इतने सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, तो हम लोग सिलेबस को कभी पेंडिंग नहीं रखते हैं। मतलब पेंडिंग प्रॉपरली, लेट्स से जो भी एजुकेटर है प्लेटफॉर्म पे, ही और शी विल ट्राई हिज बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। एंड जो कवरेज है सिलेबस का वो एग्जॉस्टिव रहता है। मतलब हम लोग पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करवाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, लेकिन जितने एजुकेटर्स हैं सभी दे ट्राई देयर बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस लेट्स से ऑन टाइम, और वो भी पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मतलब पूरा डिटेल में प्रॉपरली कवर करवाएंगे। ये वन ऑफ द सबसे अहम चीज़ है टीचर्स के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म। सो मेंटरशिप एंड गाइडेंस, इसके अंदर एक गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है, आपको गाइड किया जाएगा ऑन वेरियस लेट्स से थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। जो भी टीचर पढ़ाते हैं सपोज, तो वो आपको स्टडी मटेरियल उसका मिल जाएगा। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं पीडीएफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मतलब लेक्चर होते ही आपको जो लेक्चर हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। मतलब लाइव पढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको वो एक्सेसिबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड इसके साथ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब कैसा रहता है, जब आप पढ़ाई करते हो, कोई टॉपिक को समझ के लेते हो, डाउट सॉल्विंग हो गया, उसके बाद आपको खुद को टेस्ट करना रहता है। मतलब यू शुड टेस्ट योरसेल्फ कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। एंड द बेस्ट वे टू डू फॉर दैट इज यू शुड लेट्स से असेस योरसेल्फ बाय गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट दे के आपको पता चलेगा कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया, आपको कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको तभी समझ में आ सकता है। तो हेंस हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज करवाते हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे दें तो आपका सपोज लेट्स से वो भी क्लियर हो जाता है। मतलब टीचिंग के साथ टेस्ट भी देना हो जाता है, तो आपको पता चलता है आपका परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट थिंग इज लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज एक है। अब लाइव टेस्ट सीरीज क्या है, तो देखो लाइव टेस्ट सीरीज मतलब सपोज लेट्स से आपका टेस्ट लाइव फॉर्मेट में हो जाता है, तो आपको वो एक फ़ायदा हो जाता है असेसमेंट में। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। अब बैच कोर्सेज में आपको सपोज लेट्स से मतलब ये जो जैसे कि मान लो आपको एक बैच में आप घुस गए, सपोज उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश। मतलब एक ही इसमें अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, तो एक बैच के जैसा एक हमारे पास कोर्सेज भी हैं। तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो एंड सपोज लेट्स से बैच कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है हमारे पास, डेली प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की वगैरह। देन देर इज ऑल्सो वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास। देन वी हैव लाइव क्विजेस भी हैं। देन डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है। तो इतना सारा चीज़, मतलब सपोज लेट से इतने सारे फैसिलिटीज़ आपको सपोज अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। आपको खाली इतना करना है कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लगाना है। 12 महीने का इसलिए कि पहली बात आपको 12 महीने तो लगना ही है, 1 साल। सेकंड
सेकंड थिंग, आपको ये सस्ता पड़ता है। जब आप 12 महीने का लगाते हो तो वो और सस्ता पड़ता है आपको टेक्निकली। लेकिन कैसा है ना, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 15 months मेरे हिसाब से तो भी। द रीज़न इज़ बिकॉज कैसा है कि एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन हो रही है कोविड की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम टाइम पे ना हो और 2-3 महीने सपोज एक्स्ट्रा चल जाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन फिर ख़त्म हो जाएगा उसके पहले। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 15 महीने का ले लें, 18,000 में आपको पड़ेगा, एंड विच इज़ रियली लेट्स से अ बार्गेन, क्योंकि इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। देखो, इतने सारे फीचर्स एक तो आपको मिल रहे हैं, 18,000 में मिल रहे हैं पूरे साल का। द फीस इज़ रियली लो, मतलब पूरे साल की अगर बात करें, और सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर हो रहा है, वो सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। तो आई थिंक इट्स रियली चीप अगर बात करें तो। सो 18,000, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज़, यहाँ पर आपका एक पेमेंट बटन आएगा। पेमेंट बटन के बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। तो आपको रेफरल कोड है क्या 10% डिस्काउंट के लिए, तो उसको ज़रूर यूज़ करें। द रेफरल कोड इज़ AS Live 10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अजिंक्य सोलंके LIVE Live 10। तो 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड को इस्तेमाल जरूर करें। कंटिन्यूएशन में लिखना है अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो ये कोड है AS Live 10 और आप यहाँ पे लिख दें, अप्लाई कर दें, इमीडिएटली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फिर बाद में अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पेमेंट के बाद नहीं करना है, ये पेमेंट के पहले करना है। मतलब आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया 15 महीने का, आपको खाली यहाँ पे कोड लिखना है, फिर वो AS Live 10, और वो लिखते ही आप खाली एंटर करें, ये ऑटोमेटिकली सभी अमाउंट कम हो जाएंगे और फिर आप पे कर सकते हैं। अब मैं आइकॉनिक के बारे में बताता हूँ। ये तो प्लस का फीचर हो गया, राइट। तो प्लस का कितने में आ जाता है, 18,000 में आ जाता है। सपोज लेट अस से फॉर 15 मंथ्स का 18,000 में आ जाता है। अब दूसरा है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है अभी देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट। 360 डिग्री सपोर्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, मतलब इसके अंदर हम लोग बहुत एक्सटेंडेड सपोर्ट देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो देखो सबसे पहला आपको जब आप ये लगाते हैं तो ये कैसा है, प्लस आप लगा सकते हो या फिर आइकॉनिक। आइकॉनिक तुम ऐसा समझ के ले लो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्लस है, प्लस का एडवांस फॉर्म है। मतलब प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन प्लस के अलावा देयर वुड बी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, मतलब एक टीचर असाइन किया जाएगा कि हु विल लेट्स से एक 1-on-1 गाइडेंस आपको देगा, एंड सपोज लेट से आपको मेंटर करेगा आपकी पढ़ाई में, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वगैरह वगैरह। आपको एक गाइडेंस काउंसलर की जैसा काम करेगा। सेकेंड थिंग इज, आपको जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस होते हैं, 1-on-1 होते हैं, तो आपके जो भी एकेडमिक डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना वैसे। गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड, क्लासेस कौन सी अटेंड की, आपको उसमें प्रेजेंट एब्सेंट वो भी मिलेगा, एंड आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, जो भी आपने टेस्ट क्विजेस दिए उसमें परफॉर्मेंस कैसा है आपका। मतलब आप खुद की प्रोग्रेस के ऊपर ट्रैक रख सकते हो। इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि सच में आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट आइडिया। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी है, तो इसके अंदर कैसा रहता है कि रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो कुछ ओपन आवर्स होते हैं जब आप पेरेंट्स आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं कि आपका सपोज परफॉर्मेंस कैसा है, कुछ इश्यूज हैं क्या, तो दे कैन हेल्प, दे कैन गेट इन टच विद योर मेंटर, और आपको फिर लेट्स से कनेक्शन मिलेगा बिटवीन योर मेंटर ऑल्सो, योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो भी इश्यूज हैं वो टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है स्टडी प्लानर्स। तो स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपके स्टडी प्लानर्स दिए जाएंगे और वो आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट भी करवाएंगे कि हाँ बाबा आपने इतना किया उतना किया। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं, एंड प्लस के सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस के सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए इसकी जो अमाउंट है, तो सपोज 18 महीने की थोड़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 15 महीने की इसकी जो फीस है दैट इज़ 32,000। 15 महीने का आई थिंक यू शुड गो फॉर। द रीज़न इज़, मैंने आपको पहले ही बोला 15 महीने के लिए क्यों जाना है, बिकॉज कुछ महीने एग्जाम अगर एक्सटेंड हो गई तो हो सकता है कि आपको एक्सटेंडेड महीने लगे। तो एक अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं सपोज कम महीने के, तो आपको काफ़ी महंगा जाता है। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप 15 महीने के लिए लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। 32,000 इसका फीस है।
और जो प्लस का है वो कितना है 18,000। अब डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी यू शुड ईदर अप्लाई फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लगा सकते हो 18,000 का 15 महीने का, या फिर आप 32,000 का लगा सकते हो 15 महीने का। दैट इज़ अप टू यू, आपकी जैसी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। क्योंकि देखो पैसा जो होता है वो प्रॉपरली दिमाग लगा के खर्च करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे जब तुम खर्च करते हो बाद में ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में हमेशा सपोज लेट से आपको इस पढ़ाई का फ़ायदा ही होगा। तो डेफिनेटली सपोज लेट से आप उसको खर्च बोल के मतलब ना सोचें, इन्वेस्टमेंट बोल के सोचें, ताकि आपका पढ़ाई एक बार कंप्लीट करके सपोज वो पैसे निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर 15 महीने का सब्सक्रिप्शन है सपोज लेट से, तो दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है कि आप इस कोड को इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो 32,000 की फ़ीस है इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। जो पेमेंट का बटन आएगा उसके बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ कोड, डू यू हैव अ कोड। तो वहाँ पर भी आप कौन सा कोड लिखोगे, आप कोड लिखोगे AS Live 10 कंटिन्यूएशन में। कोई गैप नहीं देना है, कुछ स्पेस नहीं देना है। अजिंक्य सोलंकी AS LIVE 10 10 इज अ नंबर, ठीक है, नंबर लिखना 1 and 0। तो आपको इससे क्या कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना ज़रूर करें, राइट, ताकि आपको कैसा है ये पूरा जो प्लान है वो प्रॉपरली सपोज लेट से एक तरीके से आपको पूरा मिल जाए। और आपको क्या करना है, ये पूरे प्लान में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इतने सारे फीचर्स इतने कम पैसों में लेट से कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करा के देता है। यू कैन योर सेल्फ चेक, एंड आपको नहीं मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंड विथ 2 टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे कोर्सेज, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म देता नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सपोज लेट से एक तो प्लस में से चूज़ करें या फिर आप आइकॉनिक में से चूज़ करें। प्लस के जो फीचर्स हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। प्लस के सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक के फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा हैं रिगार्डिंग सपोज लेट से एज अ पर्सनल मेंटर असाइन होता है, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो इट रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड ऑन लर्निंग। तो इट्स अ 360 डिग्री सपोर्ट दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आप दोनों में से एक आप सब्सक्राइब कर लें, एंड सपोज लेट से आपका जो पढ़ाई है एक प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं। करेक्ट, ओके। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और फिर बाकी के डिटेल्स अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अप्लाई करना मत भूलना विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 को ज़रूर यूज़ करें और 10% डिस्काउंट ले लें और अप्लाई करें, ताकि आपकी पढ़ाई एक। चलिए, सेशन तो हमारा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन वन थिंग विच इज़ नथिंग बट अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर। देखो, दिस इज़ द मोस्ट लेट्स से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर कि जो अनअकैडमी ने अवेलेबल करा के दिया है आपको। इसमें कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, लेट्स से वी स्टडी, तो हमारे टाइमिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग सुबह पढ़ सकते हैं, हम लोग शाम को पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, राइट। तो मेनी टाइम्स कैसे हो जाता है कि जब पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला डाउट आता है, क्योंकि पढ़ने के बाद आता है। मतलब टीचिंग के वक्त भी चलो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो टीचर जनरली वहाँ पे रहता है, तो इट्स वेरी इजी टू लेट्स से डाउट्स को क्लियर करा के लेना। लेकिन एक समय आता है जब तुम खुद से पढ़ रहे हो एंड उसमें डाउट्स आती हैं और वो सॉल्व नहीं होती हैं, तो अपने को सब लेट से सोचना पड़ता है, यार फिर इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। और डाउट से क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डाउट की वजह से खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर लेते हैं कि वो टॉपिक हमको सच में समझा है कि नहीं समझा है। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो हैंस मेरी हिसाब से तो बिस लेट से वन थिंग विच यू शुड रियली अंडरस्टैंड इज कि डाउट्स हमेशा सपोज लेट से आपको क्लियर कराते रहने, तभी जाके आपकी पढ़ाई प्रॉपरली होगी। लेकिन कैसा हो जाता है, व्हेन आप जब पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर लर्निंग, और उसके बीच में अगर कोई डाउट आ जाता है तो कैसा है, स्टडी रुक जाती है वहीं पे। मतलब हम लोग उसी डाउट के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब इट्स समथिंग लाइक हमारे दिमाग में फंस जाता है वो प्रॉब्लम, और हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारी पढ़ाई आगे की भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि मान लो देर आर ऐसे नंबर्स हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और हम लोग 2.2 टॉपिक कर रहे हैं बुक में से, टेक्स्ट बुक में से। अगर उसमें कोई टॉपिक पे हम लोग अटक गए, किसी चीज़ में डाउट है, तो क्या हो जाता है, 2.3 भी हम लोग कवर नहीं कर पाते, 2.4 भी कवर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे डाउट था। अब यही प्रॉब्लम अनअकैडमी ने लेट्स से आइडेंटिफाई किया है, और इसके लिए हमने एक फीचर आपके लिए लाया है, दैट इज़ कॉल्ड एज आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर, तो इसके अंदर क्या है, कैसे करना है, तो देखिए, ये सबसे पहला आपको क्या फीचर देता है वो पहले समझ के लो।
आप जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी डाउट्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अनलिमिटेड डाउट्स, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फीचर मतलब कैसा है, आप मोबाइल थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और ये फीचर मतलब लेट्स से यू कैन यूज़ इट थ्रू ऐप। एंड इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं पढ़ाई करते वक्त, आपको जो भी लगता है, सो देर इज़ नो लिमिटेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही पूछ सकते हैं, फिजिक्स से एक पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री से एक पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जितना पूछना है, जो पूछना है, यू कैन आस्क, देर इज़ नो लिमिटेशन एज सच। अनलिमिटेड डाउट्स हैं, अनलिमिटेड डाउट्स। अनदर फीचर इज़ कि आप कोई भी टाइम पे इसको पूछ सकते हैं। आस्क डाउट्स एट एनी टाइम, कोई भी समय में। रात को सब प्लेट से 11:30 बजे पढ़ रहे हो, सुबह आप 2 बजे पढ़ रहे हो, सुबह के 2 AM, आप दोपहर में पढ़ रहे हो, आप कोई भी टाइम पे, मतलब 24 घंटों में आप जब भी पढ़ रहे हो आप पूछ सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर लेकिन संडे को अगर पढ़ रहे हैं तो संडे को भी दिस सिस्टम इज़ अवेलेबल 24/7। ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है। मतलब सैटरडे संडे भी चलेगी और दिन के 24 घंटे चल रही है। तो आपको यू डोंट हैव टू वरी कि आप सैटरडे पढ़ रहे हो, संडे पढ़ रहे हो, कोई फेस्टिवल की छुट्टी है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं फेस्टिवल्स की छुट्टियां रहने दो, या फिर सैटरडे संडे रहने दो, या फिर कुछ भी रहने दो, ऑफिशियल छुट्टियां भी रहने दो, डजेंट मैटर, ये सिस्टम फिर भी काम करेगा। क्योंकि पढ़ाई कोई वक्त देख के की नहीं जाती, राइट। तो पढ़ाई जब भी हमारे पास टाइम मिले हम करते रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू जस्ट हैव टू लेट्स से मतलब ईजीली आपसे लेट्स से वी विल सॉल्व। ऑल यू टू डू इज़ आपको ये फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट थिंग, आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है इंग्लिश एंड हिंदी में। ये एक बढ़िया फीचर। मतलब जो आस्क डाउट आप जब पूछेंगे, जो भी आपका डाउट पूछेंगे, वट एवर यू विल आस्क, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज कि उसका हम लोग टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मतलब टेक्सचुअल सोल्यूशन नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। मतलब सपोज जस्ट ये आंसर है, पेज है और आपको भेज दिया, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट सेंडिंग यू टेक्स्ट सोल्यूशन, वी आर सेंडिंग यू वीडियो सोल्यूशंस। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन आपको भेजा जा रहा है। आपको टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं भेजा जा रहा है, आपको वीडियो सोल्यूशन भेजा जा रहा है, और वो भी इंग्लिश एंड हिंदी में। एंड दैट टू हाई क्वालिटी वीडियो होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लर लैंग्वेज दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है वीडियो में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वीडियो होगा, उसके अंदर प्रॉपर आपको वर्ड्स दिखेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में जो भी है। एंड अकॉर्डिंगली आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। टेक्सचुअल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, एकदम हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। उसके बाद आप जो पूछते हैं, समटाइम्स कैसा हो जाता है, ये सब कंप्यूटराइज्ड है। दिस इज़ ऑल कंप्यूटराइज्ड काइंड ऑफ मशीन। तो कैसा हो जाता है ना, हर बार सपोज अगर कोई चीज़ हम लोग पूछते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आंसर कुछ और मिलता है, राइट। लेकिन इस सिस्टम में वी हैव लेट्स से टेकन केयर, हमने ये सिस्टम को बनाते वक्त काफ़ी सोच समझ के बनाई है सिस्टम। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी आप सपोज लेट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं उसके एग्जैक्ट मैचेस आंसर आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है और सपोज लेट्स से उसका कुछ और ही आंसर मिल रहा है आपको। मतलब द क्वेश्चन आस्क्ड इज डिफरेंट, आंसर लेट्स से जो मिल रहा है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको सपोज लेट्स से मिलेगा, कट टू कट। उसके बाद है ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको जितने भी सबसे लैक्स ऑफ क्वेश्चंस है आपके, हमारे पास कैसा है, द डेटाबेस इज़ ह्यूज, काफ़ी बड़ा डेटाबेस है। जो क्वेश्चन का डेटाबेस है हमने जो बनाया बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, और कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है। तो आपको इंस्टेंटली और वो भी एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है। मतलब एक तो आपको टाइम बाउंड मिलता है, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपने पोस्ट किया कि विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपको आंसर मिलता है, राइट। एंड एक्यूरेट सोल्यूशन, आपको इसकी भी टेंशन नहीं रहेगी कि भाई सोल्यूशन बराबर है नहीं है। इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हो कोई क्वेश्चन के लिए तो कैसा हो जाता है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है। एंड यू डू नॉट हैव लेट्स से फैसिलिटी टू चेक वेदर की जो आंसर आपने ऑनलाइन सर्च किया है वो सच में बराबर है कि सच में बराबर नहीं है। हाउ डू यू नो, राइट, तुमको क्या पता। तो उसके लिए द ओनली ऑप्शन कैसा है ना कि हमने उसको पहले से ही ध्यान में रखा हुआ है, हमने उसको डबल ट्रिपल चेक किया है सॉल्यूशन को। तो हैंस आपको जो भी आंसर मिलेगा यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको जो आंसर मिल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, इट्स मोर एक्यूरेट, वेरी वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट पार्ट इज कि आपके होमवर्क में असिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि मान लो आप कोई होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करते करते वक्त हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, डाउट है आपको। मतलब आपने बुक में से पढ़ा,
आपने फिर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन को, वो डाउट को आप सपोज लेट से आस्क डाउट फीचर में भेज सकते हो। तो आपको कैसा एक असिस्टेंस बोल के काम करता है। मतलब आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो होमवर्क मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करना है। होमवर्क इन द सेंस कैसे है कि आपको ट्राई करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन समटाइम्स देर इज ऐसा क्वेश्चन रह जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है कि जिसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत बार ट्राई करने के बाद भी। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप उसको आस्क डाउट में भेज सकते हैं और आपको उसका डेफिनेटली क्या मिलेगा, सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा के देंगे। आप उसको स्टडी करें और फिर आपका होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके होमवर्क में भी असिस्टेंस हो जाता है। तो फीचर्स कितने मस्त है, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, 24/7 पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस, आपको वही आंसर मिलेंगे आपके क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट, एंड हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन होगा इंग्लिश हिंदी में, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है तो आपको एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेंगे, एंड दैट टू इंस्टेंटली एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस, वो सबसे बड़ा चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको पूछ कैसे सकते हैं, मतलब लाइक हाउ टू यूज़ दिस फीचर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आस्क डाउट को टैप करना है। किधर, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर आस्क डाउट को टैप करना है। आपने उसको टैप कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। एक तो आप एक नया फोटो खींच सकते हो मोबाइल के थ्रू, या फिर आप गैलरी में से ले सकते हो। गैलरी में से मतलब जो स्टोर्ड इमेजेस हैं आपके, इसमें आप दोनों इमेज चाहिए, आपको जो क्वेश्चन भेजना है ना उसका इमेज चाहिए, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इमेज भेजनी है। एक तो आप फोटो भेजो, नहीं तो मतलब एक फ़ोटो ले लो मोबाइल से, या फिर आप गैलरी में से भेजो। एक बार वो भेज दिया आपने, फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आपको क्या करना है, पिक्चर सेलेक्शन के बाद लेट्स से आगे बढ़ना है। पिक्चर सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप करना है। मतलब वो पूरे इमेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें आपको उसी चीज़ को हाईलाइट करना है जिसके अंदर आपको डाउट है, आपको क्वेश्चन पूछना है। तो आपको उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है ताकि आपको वही क्वेश्चन मिले, और बाकी का फिर आपको सपोज ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड ओनली दैट क्वेश्चन आंसर्ड, राइट। तो आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। एक बार आपने उसको क्रॉप कर लिया, आपको क्या करना है, लाइक सेंड करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको सब्जेक्ट पूछेगा कि आपने जो डाउट भेजा है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर। तो आपको सब्जेक्ट पूछेगा। आपने उस एक बार सब्जेक्ट टैप कर लिया कि हाँ बाबा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, जैसे कि यहाँ पर जो इमेज में है मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपने मैथ्स का ले लिया, तो फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। एंड सोल्यूशन उसको जैसे मिलेगा विदिन 3 to 4 सेकेंड्स वो उसको बोलेगा कि हाँ आई हैव अ सोल्यूशन, और फिर वो आपको प्रोवाइड करवा के दे देगा। तो यू विल रिसीव द सोल्यूशन लेट्स से विदिन 3 to 4 सेकेंड्स। तो सिस्टम काफ़ी मस्त है, 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, एंड लेट्स से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं।